नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द आईजीएस शो में। और मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ। केस लॉ 2024 में बहुत सारे पास हो रहे हैं। कौन सा केस लॉ क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। एससी डायरेक्टेड अथॉरिटी टू रिन्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज टैक्स एंड इंटरेस्ट वाज पेड आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें मैटर था क्या, इसमें टैक्स था ड्यू, टैक्स ड्यू था लेकिन एसएससी जमा नहीं कर रहा था। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल कर दिया उसके बाद एसएससी ने उस इंटरेस्ट के साथ उस टैक्स को जमा करा दिया और ये भी कह दिया कि अगर कुछ और टैक्स कम पड़ रहा है तो मैं और भी जमा करा दूँ। तो इस केस में क्या हुआ समझते हैं। इन द इंस्टेंस केस द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये केस है किसका, ये साई कैरियर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। 2024 का केस है ये। इन द इंस्टेंस केस द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पिटिशनर वाज कैंसल्ड बाय द असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर ऑन द ग्राउंड दैट पिटिशनर हैड नॉट पेड द ड्यू टैक्स, यानी उसका जो टैक्स ड्यू हो रहा था उसने वो टैक्स प्रॉपर जमा नहीं करा, उसने वो टैक्स नहीं जमा। द पिटिशन फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर, और पिटिशनर ने क्या किया, एसएससी ने उसके अगेंस्ट में एक अपील फाइल करी। हाउएवर द सेम वाज रिजेक्टेड, जो अपीलेट अथॉरिटी ने भी रिजेक्ट कर दी, यानी पहले भी रिजेक्ट हुआ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में भी वो रिजेक्ट हो गया केस, यानी 2 जगह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा। गवर्नमेंट ने कहा, डिपार्टमेंट ने कहा भैया टैक्स का पेमेंट कर दो, हम आपका रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे, लेकिन उन्होंने टैक्स का पेमेंट उस समय नहीं किया। अपील अथॉरिटी ऑन द ग्राउंड दैट पिटिशनर हैड नॉट पेड द इंटरेस्ट सो ही हैड सबमिटेड द रिटर्न्स एंड पेड द टैक्स ड्यू। फिर उसने क्या किया, सारा टैक्स रिटर्न अपना प्रॉपर फाइल करके सारा टैक्स विद इंटरेस्ट सारा का सारा जमा करा दिया। Subsequently, the petitioner filed an instant petition before the High Court and submitted that after the impugned order was passed, the petitioner had paid the tax amount and interest, कि उसने पूरा का पूरा टैक्स जमा करा दिया है, इंटरेस्ट के साथ जमा करा दिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों ओपन नहीं हो रहा है। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व द पिटिशनर ऑलरेडी पेड द टैक्स, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया भाई टैक्स तो सारा पेड हो गया है, एंड इंटरेस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी टू पे एनी अदर अमाउंट, यानी वो ये भी तैयार है कि अगर कोई और टैक्स बनेगा मैं वो भी जमा कर दूंगा। इफ़ कम्युनिकेटेड टू हिम विद इन 7 days, यानी उसको 7 दिन में कहा जाएगा तो वो भी जमा कर देगा टू पे द अमाउंट इफ़ इट इज़ कम्युनिकेटेड टू हिम विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर। देयरफॉर द हाई कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द सबमिशन मेड बाय द पिटिशनर डायरेक्टेड द जीएसटी अथॉरिटी, उन्होंने जीएसटी अथॉरिटी को कहा कि टू टेक स्टेप रिन्यूइंग द जीएसटी लाइसेंस ऑफ द पिटिशनर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days, आप इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 दिन के अंदर अंदर खोल दें जिससे ये अपना बिजनेस की एक्टिविटी कर सकें। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्डर एंड डिस्पोज ऑफ द पिटिशन, यानी मेन टारगेट क्या था यहाँ पे, टैक्स था, टैक्स जमा नहीं हो रहा था, उसका इंटरेस्ट जमा नहीं हो रहा था, इसलिए ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी ने टैक्स विद इंटरेस्ट जमा कर दिया और वो ये भी कह रहा है कि भाई जो भी आप पे टैक्स और बनता है या कोई और पेनल्टी या कुछ बनता है तो मैं जमाने तैयार हूँ, तो उस पर क्वेश्चन क्यों लगाया जा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए। हाँ, अगर ये आपके रूटीन क्लास ऑफ वर्क में ये हो रहा है, वो हर बार ऐसा कर रहा है तो मान सकते हैं कि आप कर सकते, लेकिन पार्टी अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है या किसी रीज़न से ऐसा कर रही है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, और अगर आपका टैक्स जमा हो रहा है तो उसको आप करने दीजिए काम। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस था क्योंकि आजकल केसेस बहुत चल रहे हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा केस हो तो बिल्कुल इसको करिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।